नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर दिल्ली से है। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है। विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि कानून बिल पास हो गया है। आज ही राज्यसभा में पेश भी हो सकता है ये बिल। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह बिल पेश किया है। दोपहर 2 बजे तक के लिए हालांकि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस बीच एक बड़ी खबर भारत समाचार के जरिए आपको मिल रही है। लोकसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया और यह पास भी हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने चर्चा की मांग करते हुए खूब हंगामा किया। रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। सर एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर, हमारे बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सर देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील। मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस दौरान विपक्ष बार बार यही मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले पर चर्चा की जाए, लेकिन ध्वनि मत से यह बिल पास हो गया है। दिल्ली से इस वक्त विजय चौक से हमारे संवाददाता रवि सर्राफ जुड़े हुए हैं। रवि, लोकसभा तो फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष चर्चा की मांग लगातार करता रहा। बिल्कुल राहुल, देखिए विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग लगातार करती गई, विपक्ष ने किया, पर सरकार इस बिल पर जो है चर्चा नहीं करना चाहती थी और सरकार ने बिल को वापस ले लिया। अब राज्यसभा में इस बिल को 2 बजे रखा जाएगा और राज्यसभा से भी वापस ले लिया जाएगा। तो सरकार ये चाहती है कि इस पूरे बिल पर चर्चा ना हो। सरकार ने जो कहा, प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे, उसकी प्रक्रिया आज सरकार ने शुरू की और लोकसभा में वापस ले लिया गया है और राज्यसभा में भी दोपहर 2 बजे रखा जाएगा और वापस ले लिया जाएगा। तो सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। और विपक्ष के अगर रुख की बात करें राहुल, तो विपक्ष जैसे ही सदन शुरू हुआ, हंगामा विपक्ष ने शुरू कर दिया। तीनों कृषि कानूनों को लेकर, एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की गई और किसानों की तरफ से जो मांगे उठाई जा रही है कि जिन किसानों की जान गई है इस पूरे आंदोलन में, तकरीबन 1 वर्ष का समय हो चुका है, ऐसे में किसानों की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं कि तकरीबन 700 जो किसानों की जान गई है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। तो इन तमाम विषयों को विपक्ष की तरफ से भी आज सदन में उठाया गया। सदन के बाहर पहले गांधी प्रतिमा के समीप कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया, विपक्ष ने भी सदन के अंदर और गांधी प्रतिमा के सामने कई दलों ने प्रदर्शन किया। पर सरकार इस पूरे बिल पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। लोकसभा में बिल को वापस ले लिया गया है, दोपहर 2 बजे राज्यसभा में रखा जाएगा और उम्मीद है कि 2 बजे वो भी वापस हो जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से बात करें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करें तो व्हिप जारी है राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के सदस्यों के लिए। तो सरकार के लिए बहुत ही आसान है बिल को वापस लेना राज्यसभा में। तो सरकार वहां भी, जैसा लोकसभा में देखने को मिला कि चर्चा नहीं हुई, वैसा ही दृश्य कहीं ना कहीं राज्यसभा में देखने को मिलेगा जब दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तो दोपहर 2 बजे की तस्वीर बिल्कुल साफ है कि राज्यसभा में भी बिल को वापस ले लिया जाएगा। सरकार इस पूरे कानून पर जो है अब चर्चा नहीं करना चाहती है। दूसरा जो विषय है, किसानों की तरफ से लगातार ये मांग किया गया कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। उस बात को लेकर जो तमाम, चलिए रवि, मैं आपके पास आऊंगा। अधिर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मन बनाया था सारे विपक्ष लोगों ने, और उसके साथ साथ हमारी तरफ से किसानों के खिलाफ 127 फर्जी केस और 35,000 किसानों को ये फर्जी केस में जब फंसाया गया था, इससे मुक्ति दिलाने की मांग भी कर रहे थे हम लोग। और जो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई आंदोलन के चलते,
उनको आर्थिक मुआवजा सरकार दे और साथ साथ लखीमपुर खेरी में जो घटना घटी, जो भयंकर घटना घटी, जिसमें हमारे मंत्री के सुपुत्र गाड़ी के नीचे रौंद के कुचल के किसानों को हत्या करने का जो नजारा हम देखे हैं, ये सारे मुद्दा पेश करने के लिए और सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए विपक्ष ने सरकार से ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। पिछले मैं सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, 2014 से लेकर ये सरकार 6 रिपील एंड अमेंडमेंट 6 बिल लाए हैं और इसमें 1429 ये कानूनों को ऑब्सोलेट बताते हुए, ये पुरानी बताते हुए सारे को वापस ही ले लिया गया, रिपील कर दिया गया। तो रिपील की मसला आज नहीं, जब से सदन है रिपील तब से चलते हैं। लेकिन ऐसा कभी हम नहीं देखा कि रिपील के समय बिना चर्चा रिपील होते हैं। सरकार को इतना डर क्यों है मुझे पता नहीं। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल्स फॉर कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं, कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कॉन्सिडरेशन मतलब ये नहीं कि हम बिना चर्चा पास करा देंगे। तो कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग की बात तो रखते हैं और सदन के अंदर जब समय होते हैं तो सब बिल छोड़ के ये बिना चर्चा जबरदस्ती पास करा लेते हैं। मतलब विपक्ष को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। आज बीएससी की मीटिंग भी बुलाई थी, उस समय भी हम लोग मांग रखा था कि फार्म लॉ पे हमें समय दिया जाए। उस समय भी सरकार हमें समय के बारे में कुछ सूचित नहीं किया। दूसरे बिलों पे समय है, दूसरे बिलों के लिए समय तय है, लेकिन फार्म बिल के लिए कोई समय तय नहीं हुआ। इसका मतलब यह है किसानों की दबाव में आके सरकार मान तो लिए हैं ये फार्म बिल की वापसी, लेकिन दिल से नहीं माने, मन से नहीं माने। उनकी मन की बात कुछ अलग है, दिखाने की बात कुछ अलग है। हाथी की दांत जैसा होते हैं, दिखाने का कुछ और चबाने का कुछ। ये सरकार भी ऐसा रवैया अपनाते हैं। इसलिए हमारी ये मांग था कि हम किसानों के लिए कानूनी कवच के तहत ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायक मूल्य की मांग, साथ साथ फर्जी केस की वापसी और किसानों को आर्थिक मुआवजा, और इसके साथ लखीमपुर खेरी की घटना की बजाय चलते मंत्री को बर्खास्त करने का सारे मांग हम रखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। लेकिन ये सरकार डर की मारे उससे भी भाग निकला और हमें चर्चा में शामिल होने का मौका नहीं दिया। दादा सरकार का ये कहना है जो सप्लाई